नमस्कार बच्चों आज मैं क्लास 12 का आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सेकंड पेपर पढ़ाएंगे। सेकंड पेपर में बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले बच्चों आपको डिफरेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है, यानी अवकलन क्या है। अवकलन के बिना आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते, याद रखना। क्योंकि बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है वो अवकलन पर बेस्ड होता है। इंटीग्रेशन की मूल जड़ होती है अवकलन। अगर बच्चों जिसे अवकलन नहीं आएगा, याद रखना, उसे इंटीग्रेशन नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में। याद रखना, इंटीग्रेशन अवकलन पर आधारित होता है, जबकि अवकलन इंटीग्रेशन पर आधारित नहीं होता है। अवकलन अपने खुद में फ्री स्वतंत्र, वो चाहे जैसा भी सवाल हो, उल्टा सीधा हर जगह फिट हो जाता है। हर सवाल में उसकी सेटिंग हो जाती है डिफरेंशिएशन की, यानी अवकलन की। लेकिन इंटीग्रेशन सवाल एकदम चाहता है कि हमें अच्छी कंडीशन में सेट हो, तभी वो उससे वर्क करता है, अन्यथा इंटीग्रेशन वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार अवकलन क्या है, यानी डिफरेंशिएशन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें अवकलन, तो अवकलन का मतलब क्या होता है। बच्चों आपको बता दें, अगर कोई किसी एक चर का किसी दूसरे चर के सापेक्ष अगर परिवर्तन करते हैं, किसी एक चर का किसी दूसरे चर के साथ हम परिवर्तन करते हैं, तो उस परिवर्तन की जो दर है वो बच्चों अवकलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। अगर मैं कह दूं ये पहला चर y है और दूसरा बच्चों चर x है, तो इस y का अगर इस x के सापेक्ष हम परिवर्तन करें तो हम कहेंगे dy/dx। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? हम अवकलन कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर कहूं अवकलन क्या है, अवकलन कैलकुलस का एक ऐसा भाग है जिसमें मतलब वो जिसके अनुसार गणित घटता है, यार कैलकुलेशन डिक्रीज होता है। जबकि इंटीग्रेशन कैलकुलस का एक दूसरा भाग है जिसमें सवाल इंक्रीज होता है। जैसे अगर मैं कहूं बच्चों कि x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप कहेंगे 1, और अगर 1 का डिफरेंशिएशन करें तो आप कहेंगे 0। लेकिन वहीं अगर बच्चों हम x का इंटीग्रेशन करें तो आप कहेंगे x²/2। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करें तो आप कहेंगे x। तो क्या हो रहा है बच्चों कि डिफरेंशिएशन में सवाल छोटा होता चला जा रहा है और इंटीग्रेशन में सवाल बढ़ता चला जा रहा है। यानी डिफरेंशिएशन सवाल को घटाता है जबकि इंटीग्रेशन सवाल को बढ़ाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको डिफरेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, कंटिन्यू पर डे वीडियो देखेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको मैथ क्लास 12 का बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा और आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं कुछ फार्मूले लिख के दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप फार्मूले लिखेंगे। कैसे? पहला फार्मूला बच्चों ये है कि अगर मैं कहूं x के सापेक्ष dy/dx का मतलब बच्चों होता है x के सापेक्ष अवकलन। याद रखना, अगर x के सापेक्ष अवकलन मैं लिखूं, x के कहना सीख लो पहले, x के सापेक्ष अवकलन बच्चों, अवकलन जिसे मैथमेटिकली बच्चों लिखा जाता है dy/dx। इसे बच्चों पढ़ा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। ठीक उसी टाइप से बच्चों अगर मैं लिखें dy/dθ, तो आपको पढ़ेंगे इसे थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक बच्चों, तो अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें कि x के सापेक्ष x का अवकलन, x के सापेक्ष x का अवकलन, तो आंसर रहेगा 1। ठीक, अगर बच्चों फार्मूला यहाँ पर x की पावर n का अवकलन करें तो n आगे आएगा nx-1। वहीं बच्चों अगर हम log e बेस x का अवकलन करें, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करें तो 1/x। वहीं बच्चों अगर हम किसी अचर टर्म उठा लें, फर्ज करो c कोई अचर टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। वहीं अगर बच्चों हम बात करें sin x की, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा। अगर हम बच्चों हम cos x की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन -sin x होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। e की पावर -x का डिफरेंशिएशन बच्चों -e की पावर -x होगा। याद रखना, 10x का बच्चों डिफरेंशिएशन sec² होगा। और बच्चों sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec x 10x होगा। बच्चों cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² होगा। बच्चों कोसेक x का डिफरेंशिएशन
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। बच्चों स्टार्टिंग में आपको ये फार्मूला याद होने चाहिए, उसके बाद थोड़ा और लिखा दें। इनवर्स वाले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों सेम यही रहेगा, सिर्फ माइनस लगा दो। टेन एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और काट इनवर्स एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन रहेगा सेम यही, सिर्फ माइनस लगा दो। अगर बच्चों आप इतने फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो याद रखना आपका डिफरेंशिएशन लमसम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ही बहुत बचेगा। x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1, n x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष nxn-1 log EVS x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x। अच्छा टर्म का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 0, sin x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन cos x। बच्चों आप इन्हें रट लें, ठीक। उसके बाद हम कुछ आपको सवाल बता रहे हैं। ओनली आपको मैं 4-5 दिन ही कैलकुलेशन का नाम डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम सीधे इंटीग्रेशन पे चलेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों 100%। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, मिटा दें। फिर हम कुछ सवाल दिखा रहे हैं आपको, तो बच्चों ध्यान रखना। जैसे पहला ये इस पहले पोर्शन में 1 2 3 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बच्चों 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है, ठीक, अलग अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन दिया है 1/3x³, तो सबसे पहले हम इसे बच्चों मान लेंगे y के बराबर, माना y बराबर 1/3x³। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बच्चों इंग्लिश में हम ज़्यादा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। इसको बच्चों मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, d/dx, ठीक। हम अब इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखा करेंगे, एक बार लिख दिया हमने। तो बच्चों y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा dy/dx, ठीक। अब याद रखना बच्चों एक बात आपको बता दें, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, इसकी एक हमेशा हैबिट होती है, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं इनका कभी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन क्या करेगा, 1/3 को कहेगा तुम भाई कांस्टेंट हो आगे जाओ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएशन बच्चों सिर्फ x³ का होगा, किसका होगा बच्चों, x³ का। और अभी अभी हम आपको बता चुके हैं d/dx x की पावर n बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है nxn-1, nxn-1 बच्चों बहुत जरा ध्यान से देखना। जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा, और धीरे धीरे जब हम एकदम लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों एक चीज़ देखना, इसके हिसाब से अगर लिखूं, इसमें हमने जितनी पावर थी उसे आगे लाया तो 3 आगे आया, ठीक। और यहाँ पर जितनी पावर थी एक कम हो रहा है बच्चों, एक कम हो रहा है, तो x में से हम एक कम करेंगे तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ओनली बचेगा x का स्क्वायर। तो हमारा बच्चों यही आंसर होगा, x का स्क्वायर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है x की पावर -8 बच्चों, इसे हम y के इक्वल मानेंगे, x की पावर -8 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy/dx ही हो जाएगा, ठीक, dy/dx x की पावर -8। रूल बच्चों क्या कहता है, जितनी पावर होती है वो आगे आती है, जितनी पावर होती है वो आगे आती है बच्चों। तो ये -8 आगे आएगा, ठीक, और इसी में से एक और माइनस का मतलब कम हो जाएगा, तो -8 -1 माइनस का 9 बच्चों, इसका यही आंसर बच्चों। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है 1/3x की पावर 12 है। इसको बच्चों y के बराबर मानेंगे पहले, ठीक, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y को क्या लिखा जाएगा, dy/dx, ठीक। अब आपको बता दें डिफरेंशिएशन की हैबिट क्या है, कांस्टेंट चीजें बच्चों अगर इनटू में है, याद रखना इनटू में है तो उसे आगे कर देगा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म प्लस में है तो उसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ इनटू में है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, x की पावर 12 का ही होगा बच्चों। तो 12 आगे आएगा और जितनी पावर होती है एक कम हो जाएगा, तो 12 में से एक कम होगा 11, 3 चौके 12, तो बच्चों आंसर होगा 4x की पावर 11। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। मिटा दो बच्चों इसे। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट में पहला सवाल है, सेकंड पार्ट का पहला सवाल है
1/2x², इसको बच्चों हम y के बराबर मानेंगे, ठीक, y के बराबर हमने मान लिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक बच्चों, धीरे धीरे लो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे, याद रखना आज का हमारा लो लेवल है। तो बच्चों अब हम आपको बता चुके हैं डिफरेंशिएशन की हैबिट क्या होती है। ये बच्चों हमेशा उन्हीं चीज़ों का डिफरेंशिएशन करता है जो धोखेबाज होते हैं, जो वादा करके तोड़ देते हैं। तो x² धोखेबाज है, जबकि 1/2 धोखेबाज नहीं है, कांस्टेंट चीज़ है। बच्चों बताओ क्या 10 रुपये का भी 11 रुपये में चलेगा? बताओ। अच्छा 10 रुपये का भी 11 रुपये में चलेगा? नहीं चलेगा। 20 रुपये किसी दुकान पे जाओ, भाई 20 रुपये 21 रुपये में ले लो, 20 रुपये की चीज़ मतलब 20 रुपये में किसी 21 रुपये की चीज़ दे दो, मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। उसी टाइप से बच्चों जितनी भी नंबर्स, जितनी भी संख्याएं, जितनी भी भिन्ने, सब की सब कैसी होती हैं? कांस्टेंट होती हैं, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है बच्चों, सिर्फ x² का डिफरेंशिएशन होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा। तो x² का बच्चों 2x हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आएगा? x, आंसर क्या आएगा? x बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, जरा ध्यान से देखना, इसी का बच्चों सेकंड पार्ट है 9x⁻1/3, हम इसे y के इक्वल मानेंगे, हम इसे y के इक्वल मानेंगे। जो मेरे बच्चे बहुत जिन्हें नॉलेज है इन सवालों की, वो अभी इग्नोर कर दें, इन सवालों को ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, हमें तो बिल्कुल लो लेवल से चलना है, धीरे धीरे हर एक किसी को देखना है मुझे, तो है नहीं बच्चों। जब आपके इस तरह के सवाल आ जाएँ तो आप पढ़ लिया करना। तो dy/dx इक्वल टू, कल हम ये वाले सवाल नहीं पढ़ाएंगे, याद रखना, कल हम एक और लेवल बढ़ाएंगे। बच्चों हम बता चुके हैं कांस्टेंट चीज़ आगे आएगी, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ x⁻1/3 का होगा बच्चों। x⁻1/3 आगे आएगी, ठीक है, जितनी पावर है उसमें से एक कम होगा बच्चों, एक कम होगा, अलग करके देख लो, 1/3 से एक कम करो बच्चों, ये 3 का गुणा 1 में होगा, तो 3 एकम 3/3 यानी -2/3, यानी x⁻2/3, 3 से 3 9 कैंसिल, तो 3x⁻2/3 बच्चों, ये आंसर हुआ। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। आप बच्चों इसे होमवर्क में मुझे करके दिखाना, ठीक बच्चों। चलो अब तीसरे का बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, x⁻1/2, इसे बच्चों y के बराबर मानेंगे, x⁻1/2, x⁻1/2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बच्चों y का क्या हो जाएगा? dy/dx, dy/dx। अब बच्चों जितनी पावर है वो आगे आएगी, जितनी पावर है आगे आएगी, ठीक, और इसमें से एक कम होगा बच्चों, कितना कम होगा? एक कम होगा बच्चों इसमें से। अब 1/2 से जब हम बच्चों एक कम करें, ऐसे कर दो, 2 1 2 माइनस यानी 1/2, यानी आंसर आएगा 1/2 x⁻−1/2 बच्चों। ये वाला मुझे इसका आंसर बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में करके, कुछ इसका और इसका कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर बताना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगले दिन बच्चों बढ़ेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस की ओर। तो धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा बच्चों। इसके बाद मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। याद रखना, इंटीग्रेशन ऐसा आपके दिमाग में एंट्री करेगा, आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। मेरा ये आपसे वादा है, बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप साथ देंगे तो मैं आपका 100% साथ दूंगा। आप वीडियो कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। याद रखना, इंटीग्रेशन का बेसिक होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना कुछ नहीं। इंटीग्रेशन कहता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, मेरी डिफरेंशिएशन के बिना जिंदगी अधूरी है बच्चों। कौन कहता है? इंटीग्रेशन। इसीलिए बच्चों डिफरेंशिएशन को जानना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।